इनको जिताओ, सीट पे बिठाओ, फिर ऑटो वालों को धोखा देंगे। ये जैसे पहले धोखा दिया, हमारी 100 रुपए की सवारी रिक्शे वाला 20 रुपए में लेके जा रहा है, हम क्या करेंगे? हम तो रोड पे खड़े हैं। झूठी योजना तो नहीं है। अरे सरकार तो कितनी 2 बार बना दी, कहाँ अब ऐलान कर, अरे तो अब ऐलान करा तो अब क्या करा, अब तो झूठा वायदा आएगा। तो फिर सरकार बनाने का टाइम ना तो ये तो कहेंगे 1000 या तुम्हारी ये सुविधा मिलेगी वो मिलेगी। बिल्कुल कुछ नहीं है, वोट नहीं मिलेंगी, वोट नहीं देंगे बिल्कुल। बस पे जो लेडीज फ्री कर रखी है उस पर टिकट लागू कर। 8-9 लाख रुपए का ऑटो पड़ रहा है, हमारे से किस्त भी नहीं निकल रही है, तो क्या फायदा है केजरीवाल को लाने का? नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस नजदीक है, तो देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़े वादे किए हैं ऑटो चालकों से। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे ही समझेंगे कि उन सुविधाओं को लेकर इनका क्या कहना है। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 जो वादे किए हैं, गारंटी दी है? वादे तो मीठी टॉफी है, क्योंकि ऑटो वालों का समर्थन चाहिए। पहले समर्थन दिया था तो कोई फायदा नहीं हुआ था, अब तो ये मीठी टॉफी है। अच्छा। मीठी टॉफी खाओ और केजरीवाल को लाओ, कोई फायदा नहीं है केजरीवाल को लाने का। आपको नहीं जो मतलब जो ये वादे किए हैं, आपको चुनावी वादे लग रहे हैं? हाँ, चुनावी वादे हैं। इनको जिताओ, सीट पे बिठाओ, फिर ऑटो वालों को धोखा देंगे। ये जैसे पहले धोखा दिया। पहले कैसे धोखा दिया? ऑटो वालों ने ही तो इनको जिताया था पहले। अच्छा। तो अब भी मीठी टॉफी दे रहे हैं ऑटो वालों को, और क्या दे रहे हैं? ये तो सिर्फ लालच है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? मोदी सरकार। मोदी। क्यों? मोदी सही है, देश के लिए मोदी सही है। अच्छा। सर आप बताइए कि अभी तमाम वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कि उनकी जो अगर कोई बेटी है तो शादी में 1 लाख तक की आर्थिक सहायता होगी, क्या कहेंगे इस पर आप? सहायता कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, ये तो वादे होते हैं। ये तो वायदे होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अच्छा। तो आप लोगों की क्या, गरीब आदमी की सुनवाई कहाँ होती है? कोई नहीं सुनता। कोई ऑटो का तो काम ही खत्म कर दिया। ऑटो का तो काम ही खत्म कर दिया। रिक्शे आ गए, रोड पे रिक्शे चल रहे हैं। जब अंदर के लिए रिक्शे आए थे, अब रोड पे रिक्शे चल रहे हैं। हमारी 100 रुपए की सवारी रिक्शे वाला 20 रुपए में लेके जा रहा है, हम क्या करेंगे? हम तो रोड पे खड़े हैं। 8-8 लाख रुपए की गाड़ी लेके हम 20-20 रुपए की सवारी उठाएंगे? मीटर से चलो, मीटर की सवारी पैसे नहीं देती। मीटर से चलो, 5 नंबर वाले चालान काटते हैं। मीटर से क्यों नहीं बिठाते हो? अब 20 रुपए मीटर से तोड़ना जाएंगे? ई रिक्शा जिस रोड पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड है, वहाँ ई रिक्शा चल रहा है। ये रिक्शा चल रहा है यहाँ पे अलाउड है। हाईवे पे, पुल के, फ्लाईओवर के ऊपर हर जगह ई रिक्शा है। ऑटो, या तो ऑटो को बंद कर दो। ऑटो 8-9 लाख रुपए का ऑटो पड़ रहा है, हमारे से किस्त भी नहीं निकल रही है, तो क्या फायदा है केजरीवाल को लाने का? हाँ जी। आपको क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन। अच्छा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी की है, दी है ऑटो चालकों के लिए, इनके बारे में आपको पता है? नहीं, हमें पता नहीं। उन्होंने कहा है कि जो अगर किसी ऑटो चालक की बेटी है तो 1 लाख तक की शादी में आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इसके अलावा जिनके अगर बच्चे हैं तो उनकी कोचिंग का सारा खर्च सरकार उठाएगी। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो अच्छी बात है फिर। अच्छी बात है। हाँ। अच्छी योजना है। हाँ, माँ ये पक्की योजना है फिर? हाँ पक्की है, गारंटी दी गई है। झूठी योजना तो नहीं है। सरकार किसी की भी हो, हमें तो मेहनत करके खाना है ना। मगर ये चालान पहले है 100 रुपए का, अब 500 रुपए का कर दिया, ठीक है, और फोटो खींच के निकल जाते हैं। तो अभी तो सरकार आम आदमी है, तो इस पे कुछ अपना वो दिखाए ना कि ये ऐसे चालान क्यों कट रहा है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं तो अब आम आदमी है कहाँ पे काके में? आम आदमी की सरकार तो खत्म हो गई। केजरीवाल जी ने दिया है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही, इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद ही सरकार बदलेगी। अभी भैया सरकार की कह नहीं सकते किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए ऑटो चालकों को 1 साल में 2 बार वर्दी के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस पर क्या राय है आपकी? 2500 रुपए, हमें तो 1 रुपया ना मिल रहा। सरकार बनाओगे जब तो मिलेगा। अरे सरकार तो कितनी 2 बार बना दी, कहाँ? अब ऐलान कर, अरे तो अब ऐलान करा तो अब क्या करा? अब तो झूठा वायदा आएगा। तो फिर झूठा क्यों लग रहा है आपको ये वादा? तो झूठा, जब 10 साल में हमें कुछ ना मिला तो अब क्या, अब किससे क्या मिल जाए? 5-5 रुपए नहीं मिले, ना मिले, हमें ना मिले बिल्कुल नहीं होगा। हमें नहीं। क्या कह रहे हैं सर आप? एड्रेस में मिस्टेक होगी आपके। और वैसे जो आपने जो कहा ना, पंजाब में केजरीवाल ने वादा किए थे कि हर बहन भाई के खाते में 1000 रुपए जाएंगे, वो तो कहते यहाँ 1 रुपए 1000 क्या 50 पैसे भी नहीं आए। तो इसलिए अब जो है ना झूठे वादे तो ये तो सामने आ ही रहे। ये कहते अगर आप कहो कि इतने, तो उसमें कुछ न कुछ, अगर 1000 नहीं आप भेजो तो उसमें 500 भी तो भेजो। तो इसलिए जो जनता को कुछ विश्वास हो, तो ये क्या सब झूठे वादे हैं?
तो आपको क्या लग रहा है जो जितने भी वादे किए झूठे क्यों लग रहे हैं, इन्हें पूरा नहीं करेगी सरकार? मतलब वो करते नहीं है तो इसीलिए तो झूठे विश्वास नहीं है अच्छा। कि अगर ये जब सरकार बनाने का टाइम ना तो ये तो कहेंगे 1000 या तुम्हें ये सुविधा मिलेगी वो मिलेगी, और मिलती कहाँ है। लेकिन अगर ये बताइए, अगर ये आपको ये गारंटी जो उन्होंने की है, ये सुविधाएं अगर आपको मिल रही हैं, तो क्या ये बेहतरीन है आपके लिए? बेहतरीन तो है मगर विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है। वही तो। हमारे ऑटो वालों को तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी, काम ही कतई खत्म कर दिया हम लोगों को, तो परेशान है हम लोग। हमें 2500 रुपए नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें चाहिए काम, हमें काम चाहिए। 2500 रुपए कितने दिन खाएंगे? हमें काम ही नहीं तो 2500 रुपए क्या करेंगे? एक मिनट देखो, बाइक कर दी, बाइक का कुछ नहीं, टैक्सी दुनिया भर की सब कुछ हो गया, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग ऑटो वालों को तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी। मैम दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचरों के लिए कुछ भी नहीं है काम। अच्छा। मैं गेस्ट टीचर में हूँ, गेस्ट टीचर के लिए कुछ भी नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ाई है, 7-8 साल हो गए मैम। अच्छा। ठीक, गेस्ट टीचरों के लिए दिल्ली में ये है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वोट नहीं मिलेंगी, वोट नहीं देंगे बिल्कुल इनको। किसे देंगे फिर इस बार वोट? इस बार वोट हम बीजेपी को देंगे ठोक के। क्यों? वो काम करेगी, वो सैलरी बढ़ाएगी, सब काम करेगी वो। ऐसे क्यों लगता है आपको कि वो ये सब कुछ सुविधाएं आपको देंगी? वो काम कर रही है सर मैम, वो काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, हर चीज काम कर रही है। ऐसे काम बताइए जो बीजेपी के आपको अच्छे लगे हो। बीजेपी नौकरी दे रही है, बीजेपी यहाँ जो है बहुत सुविधा दे रही है हर तरीके से। ठीक, इनके लिए ये जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं कर रही, ये जो है खेला कर रही है। पूछो ऐप के बारे में जानते हैं आप लोग? ये ऑटो चालकों के लिए दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। ये ऐप जो है पहले से बुकिंग कर लिया करेंगे जो सवारी है, तो ये कैसा आपको लग रहा है? हमें पूछो, ऐप की जरूरत ही नहीं है हमारे से, तो बाइक बंद हो जाए रैपिडो और ये ओला उबर बंद हो जाए, उससे हम खुश हो जाएंगे। और बस हम पूछो ना, बस पे जो लेडीज फ्री कर रखी है उस पर टिकट लागू कर दे भाई। हमारा जो है लेडीजों से काम, और वैसे सबसे प्रॉब्लम जी ने वादा किया है कि 10 लाख का बीमा, आप ही कह रहे थे ना, 10 लाख की ना जगह अगर हमारे मजदूर भाइयों को जो बेघर हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए फ्लैट बना के दे दे, 5 लाख का 7 लाख का बना के दे, किस्तों द्वारा दे दे, कम से कम वो अपनी छत के नीचे तो रह लेगा। क्या 10 लाख मरने के बाद मिलेगा उसे परिवार को? क्या फायदा होगा उस 10 लाख का? 1 लाख है बिटिया की शादी में कर लेंगे कोई बात, मगर छत होगी जिसके ऊपर, वो सब कुछ कर लेगा। क्योंकि 3500-4000 रुपए किराएदार देता है महीने के, और आता हुआ दिखाई देता है किराएदार। तो इन मुद्दों को लेकर आप लोग उतरोगे इस बार? मैं तो केजरीवाल जी को आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 लाख की जगह हमारे मकान फ्लैट मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, एक रसोई मिल जाए, हमारे बच्चे उसमें जाके सो जाएं आराम से। हम किस्त भर देंगे 5 लाख का, 4 लाख का, हमें जो भी देंगे सरकार के द्वारा वो हम भर सकते हैं। मेरा नाम अरकान है जी। जी, आपको पता होगा कि कई सारी अभी गारंटी की है अरविंद केजरीवाल की ओर से, तो आपको क्या लग रहा है, इनको लेकर आपकी क्या राय है? बेहतर गारंटी है और करेंगे काम, वो करेंगे काम। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ काम नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, काम करेंगे, भरोसा है, जो करा है वो करके दिखाया है। और जो मतलब ऑटो चालकों की बेटियां हैं, उनकी शादी में 1 लाख का जो पैसा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता की जाएगी, और बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाने का भी वादा है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। बेहतर सोच है उनकी, करेंगे काम। करेंगे। आप 10 सालों में, अभी जो 10 सालों में सरकार रही है, कितना काम किया आपके लिए? बेहतर काम किया है, ऑटो वालों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बेहतर काम किया है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि जब से फ्री बसें कर दी हैं तो आपका काम थोड़ा ठप हो गया, इस पे आप बताइए। सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता इतना ठप हुआ है काम। जो आज भी ऑटो में चलने वाली महिला है वो आज ऑटो में ही जा रही है। हाँ, और जो बस में चलने वाली है वो बस में ही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, इनकी राय कुछ अलग है आपसे, ये भी ऑटो चलाते हैं। तो हमारी तो राय यही है, जो अगर ये कह रहे कि मतलब जो काम मानते हैं, ठीक है, अब रैप्टो ये बाइक अब कहते हैं कि काम नहीं है, ठीक, मानते हैं काम, लेकिन हमारे इससे बहुत ज्यादा फर्क, बाइकों से बहुत फर्क ज्यादा पड़ा। रैप्टो चला रखे, ओला जो है ना, ओला बीच, तो इससे फर्क बहुत पड़ा। हम लोग खड़े खड़े रहते हैं ना, अगर कहीं भी जाते हैं ना तो सवारी की सरकार बनी, एक के साथ एक बोतल फ्री मिली थी, ठीक है, वो टॉपिक छोड़ के आज बसों के पीछे लिखा हुआ दिल्ली नशा मुक्त। पहले उनकी छवि खराब हुई, अब वो छवि संभालने के लिए उन्होंने पोस्टर लगा कर दिल्ली नशा मुक्त। पहले तो आप एक के संग एक दारू बेचवाते हो और फिर नशा मुक्त दिल्ली। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली नशा मुक्त हो पाएगी, ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा।
क्योंकि इनकी सरकार नहीं चलेगी बिना नशे के। तो जो ठेके उठते हैं, कई कई करोड़ रुपए के ठेके उठते हैं अभी पीछे वाले में, एक के साथ एक है, तो वो क्या बर्बादी का लक्षण ही तो जनता का। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके के घोटालों में नाम आया था अरविंद केजरीवाल का, उनसे उनका कहना यह है कि मैं ईमानदार हूँ, ये सब घोटाले झूठे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनपे जो आरोप लगे हैं सच है? आरोप लगे जब तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप अगर ड्यूटी अपनी न्यूज की कर रहे हो, अगर सही हो तो तुम्हारी छवि सही है तो आप न्यूज में बरकरार रहोगे। आप घपला कहीं किसी से 100 रुपए लेकर अगर तुम कर दोगे तो तुम्हें कोई न्यूज पे रख लेगा? नहीं रखेगा ना, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब हुई है शराब घोटाले के बाद? बिल्कुल। अच्छा,